जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 17 अगस्त 2021 और दिन हो चुका है मंगलवार। तो आज की मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ में फटाफट खबरों में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण जेन्युइन खबरें। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए CMM न्यूज़ के साथ ताकि आपकी कोई भी खबर मिस ना हो। बढ़ते खबरों की ओर, तो भारतीय क्रिकेट टीम की लॉर्ड्स में शानदार जीत। वहीं बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका से खबर आ रही है जो बाइडेन आज करेंगे राष्ट्र को संबोधन। अफगानिस्तान पर तोड़ेंगे अपनी चुप्पी। वहीं बात करें गुजरात की, तो गुजरात में मानसून फिर से सक्रिय, अगले 7 दिन में बारिश की आगाही। वहीं बिहार से खबर आ रही है कि बिहार में मोदी की झोला छाप राजनीति शुरू। विस्तृत में जानेंगे सारी खबरें। बढ़ते फटाफट खबरों में, तो भारत ने 151 रन से जीता लॉर्ड्स का टेस्ट, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। भारत ने लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 151 रन की शानदार जीत दर्ज की है। मैच के आखिरी दिन भारत ने इंग्लैंड के सामने 272 रन का लक्ष्य रखा था। भारत की शानदार गेंदबाजी के आगे इंग्लिश टीम 120 रन पर ऑल आउट हो गई। फटाफट खबरों में बढ़ते आगे, अफगानिस्तान पर UNSC की बैठक। गुटेरस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सोमवार को अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से पैदा हुए हालात पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। बीते हफ्ते सुरक्षा परिषद की यह दूसरी बैठक है। तालिबान में जो हालात अभी बनाए हैं अफगानिस्तान में, उसी के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक ही हफ्ते में यह आपातकालीन दूसरी बैठक बुलाई है। बढ़ते अगली खबर में हालात हो रहे हैं खराब, भारतीयों को निकालने की कोशिश तेज, विदेश मंत्रालय ने दिया बयान। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान के काबुल में दिनों दिन सुरक्षा की स्थिति काफी खराब हो गई है। भारत सरकार ने अफगान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए समय समय पर सुरक्षा सलाह जारी की थी, जिसमें उनकी तत्काल भारत वापसी का भी आह्वान शामिल है। तो अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते खतरे की घंटी के तौर पर विदेश मंत्रालय ने हमेशा ही समय समय पर सुरक्षा सलाह जारी की थी। जो भी लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं, जहां की अब तालिबान का पूरी तरह से राज हो चुका है, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनको भारत वापस लाने के लिए भी विदेश मंत्रालय ने कदम उठाए हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, उत्तर प्रदेश में एक बच्चे वाले सीमित परिवार को मिलेगी अतिरिक्त सुविधाएं, यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल में कहा गया। तो यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की यह खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का प्रारूप सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा, जिसमें एक बच्चे वाले सीमित परिवार को अतिरिक्त लाभ दिए जाने की अहम सिफारिशें भी शामिल है। बढ़ते अगली खबर की ओर, मुल्ला बरादर को लेकर अभी सतर्क रहेगा भारत, जाने तालिबान को लेकर क्या होगी भावी रणनीति। तो मुल्ला बुरादर को लेकर भारत का रवैया क्या होगा, यह अभी भविष्य के गर्त में है। वही भारत को लेकर तालिबान का रवैया बहुत हद तक पाकिस्तान निर्धारित करेगा। पाकिस्तान ने हाल ही में बरादर की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से करवाई थी। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फैली अफरा तफरी के बीच जिस शख्स के इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का अगला मुखिया बनने की बात हो रही है, उसका नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। बरादर के नेतृत्व में ही तालिबान नेताओं की अमेरिका और वैश्विक बिरादरी के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता का दौर पिछले 3 वर्षों से चल रहा था। इन वार्ताओं के दौरान तालिबान के सबसे बड़े राजनीतिक शख्सियत के तौर पर बरादर सामने आया है। आपको बताते चले कि आतंकी पाकिस्तान में रह रहा आतंकी हाफिज सईद, उसके साथ अब्दुल गनी बरादर के काफी गहरे संबंध है। इसीलिए हो सकता है कि अगर अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान के मुखिया बनते हैं, तो उनके जो भी फैसले होंगे पाकिस्तान निर्धारित ही होंगे, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी हेलीकॉप्टर और 4 कारों में पैसा भरकर देश छोड़कर भागे। काबुल में तालिबान के घुसते ही वहां के प्रेसिडेंट अशरफ गनी प्रेसिडेंट पैलेस को छोड़कर भाग खड़े हुए थे। काबुल में रूसी दूतावास के प्रवक्ता
निकिता इश्वेंको ने RIA न्यूज एजेंसी को बताया कि गनी के साथ गए काफिले में 4 कारों में कैश भरा हुआ था। बढ़ते अगली खबर की ओर, आरक्षण की सीमा को खत्म करने के लिए कानून बनाए सरकार, शरद पवार ने दिया सुझाव। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को केंद्र से अनुरोध किया कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई 50% सीमा को खत्म करने और राज्यों को वर्तमान आरक्षण सीमा बढ़ाने की अनुमति देने के लिए वह कानून बनाए। पत्रकारों से बातचीत में शरद पवार ने फिर से उल्लेख किया कि संविधान अदालत के किसी भी फैसले से बड़ा है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) आरक्षण के प्रतिशत की कोई सीमा तय नहीं करते, लिहाजा इसमें बढ़ोतरी करने में कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करके केंद्र सरकार पहले ही इस सीमा को पार कर चुकी है। शरद पवार ने जाति आधारित जनगणना कराने की भी मांग करी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, अगली खबर में है, सोनिया गांधी ने कहा, जब मौलिक अधिकारों और संविधान को रोंदा जा रहा हो तो चुप रहना पाप है। जी हाँ दोस्तों, अब सोनिया गांधी के इस बयान से लगता है कि कहीं न कहीं डरा हुआ विपक्ष अब जाग रहा है। भीम आर्मी सहित कई पार्टियों के नेता समय समय पर रूलिंग पार्टी पर यह आरोप लगाते आए हैं, जो कि बहुत हद तक सही है कि संविधान को रौंदा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरफ से भी काफी बार ये बयान आया। तो इसी बीच सोनिया गांधी ने कहा कि सोनिया गांधी ने यह आरोप लगाया कि वर्तमान में पत्रकारों को लिखने, टीवी चैनलों को सच दिखाने और लेखकों व विचारों को खुद को अभिव्यक्त करने की आजादी नहीं है। सांसदों को भी अपने विचार रखने की स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय लोकतंत्र को दुरुस्त करने की जरूरत की बात सोनिया गांधी ने की है। तो वहीं उन्होंने विस्तार में कहा कि सांसदों को भी अपने विचार रखने, ऑक्सीजन संकट व GST से प्रभावित लोगों को बोलने और राज्यों को अपने अधिकार मांगने की स्वतंत्रता कहीं न कहीं रूलिंग पार्टी के राज में नहीं बची है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को अब दुरुस्त करने की जरूरत है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, अगले समाचार में है, अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित, तोड़ेंगे अपनी चुप्पी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस से राष्ट्र के नाम एक संबोधन करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर बाइडेन अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत ने डेमोक्रेटिक पार्टी के घरेलू राजनीतिक घटनाक्रम को प्रभावित किया है। इसी के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस से एक संबोधन करने वाले हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, अगली खबर में है, जम्मू से रवाना हुए 100 सीमा प्रहरियों का दल इतने 1000 किलोमीटर का सफर तय करके 2 अक्टूबर को गुजरात पहुंचेगा। तो BSF के जवानों ने साइकिल यात्रा शुरू कर दी है। सीमा सुरक्षा बल के DG SS देशवाल ने जम्मू के RS पुरा की एक्स्ट्रॉय पोस्ट से 100 सीमा प्रहरियों को साइकिल दल को गुजरात के लिए रवाना किया है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ DG ने करीब 2000 किलोमीटर सफर पर जा रहे सीमा प्रहरियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सीमा प्रहरी बुलंद हौसले के साथ अपना लक्ष्य हासिल करे। बढ़ते अगली खबर की और, अगली खबर में है, टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुए खिलाड़ियों से PM मोदी ने की मुलाकात। सोमवार को PM मोदी ने अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुए खिलाड़ियों से मुलाकात की। ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर एक खास कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें PM मोदी ने खिलाड़ियों के साथ नाश्ता किया। गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा के साथ भी PM ने फोटो खिंचवाई और नीरज को उनका पसंदीदा चूरमा भी खिलाया। PM ने बैडमिंटन स्पर्धा में पदक जीतने वाली PV सिंधु को आइसक्रीम खिलाया। PM मोदी ने सभी पदक विजेताओं से बातचीत की। तो अगली खबर में है, काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के बाद दिल्ली से काबुल जाने वाली उड़ानें रद्द। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर हंगामे में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान में बदतर होते हालात के बीच हजारों की संख्या में लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ने से
एयरपोर्ट पर काफी भीड़ भाड़ हो चुकी थी। देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए लोगों को न्यूज एजेंसी AFP के सूत्रों के मुताबिक एक बयान आया कि काबुल एयरपोर्ट पर अपना मुल्क छोड़ रहे लोग हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। भीड़ करके ये लोग इकट्ठा हो गए थे और इसी के बीच लोगों के बीच हंगामा हुआ, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए अमेरिकी सेना ने हवा में गोलियां चलाई। एयरपोर्ट पर की गई फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई। काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी सभी कमर्शियल उड़ानों को निलंबित कर दिया गया। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के बाद दिल्ली से काबुल जाने वाली उड़ानें भी रद्द की गई। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है बीजेपी की झोला राजनीति आज से शुरू। बिहार में 50 लाख मोदी छाप वाले झोले बटेंगे तो 49,780 जन वितरण दुकानों पर लगेगा PM मोदी का बैनर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रचार के लिए भाजपा ने आज अपने झोला बांटने के अभियान को शुरू कर दिया है। प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने इसका शुभारंभ किया। प्रदेश कार्यालय से शुरू हुए इस अभियान के पहले चरण में पार्टी के विधायक और सांसद पूरे प्रदेश में 50 लाख झोला बांटेंगे। PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज देने की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी और यह योजना भी केंद्र सरकार चला रही है। अब भाजपा बिहार के लोगों को झोला बांटकर ये बताएगी कि उनके घरों तक जो अनाज पहुंच रहा है वो असल में मोदी सरकार की देन है। मोदी सरकार हमेशा से ही अपने प्रचार के लिए पेट्रोल पंप से लेकर राहत किटों तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो छापती है। कहीं ना कहीं अपनी पार्टी बीजेपी का प्रचार करती है और यह जताना चाहती है कि बहुत सारी सुविधाएं बीजेपी के राज में लोगों को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक वोट बैंक खींचने का, आकर्षण पैदा करने का भी कामकाज है। तो प्रदेश कार्यालय से विधिवत शुरू इस अभियान में 150 लाभार्थियों को झोले में 5-5 किलो अनाज भरकर इसके साथ महिलाओं को साड़ियां भी दी गई। अब सभी जिले व मंडलों में यह कार्यक्रम आयोजित होंगे और लाभार्थियों को झोले भी दिए जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है गुजरात में मॉनसून सक्रिय। मौसम विभाग ने आगामी 7 दिनों तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की। चिंतित किसानों को राहत देने वाली है ये खबर। गुजरात में इस बार पिछले 5 सालों में कम से कम बारिश हुई है, जो किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इसी बीच गुजरात में एक बार फिर से मॉनसून के सक्रिय होने की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 7 दिनों तक सौराष्ट्र सहित पूरे गुजरात में अच्छी बारिश हो सकती है। यह स्थिति अचानक इसलिए बनी है क्योंकि 17 अगस्त तक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है, जो पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। इससे सौराष्ट्र सहित अहमदाबाद, वडोदरा, पंचमहाल और सूरत में भी अच्छी बारिश हो सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है गुजरात के 8 शहरों में 28 अगस्त तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी पाबंदियां। गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए 8 प्रमुख शहरों में 28 अगस्त तक नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। इस दौरान नाइट कर्फ्यू की सारी पाबंदियां जारी रहेगी। राज्य सरकार द्वारा रविवार को ये जानकारी दी गई। गुजरात सरकार ने जिन 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू को 28 अगस्त तक बढ़ाया है वो अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ है। इन शहरों में रात का कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है पंजाब में एंट्री की शर्त, नेगेटिव रिपोर्ट या टीके की दोनों डोज। तीसरी लहर की आशंका के बीच पंजाब सरकार की सख्ती। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राज्यों ने सख्ती शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब भी दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नया नियम लागू होने जा रहा है। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना के खतरे के बीच राज्य में प्रवेश के लिए नई गाइडलाइंस का ऐलान किया है, जिसके तहत अब पंजाब में यदि किसी को भी एंट्री लेनी हो तो उसके लिए टीके के दोनों डोज या कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है सोना चांदी का भाव, जानते हैं सर्राफा बाजार का हाल। तो इस महीने की शुरुआत के साथ ही सोना चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। यदि आप सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए सर्राफा बाजार में हो रहे उतार चढ़ाव के बारे में
जानना बेहद जरूरी है। पिछले सप्ताह के कारोबारी सत्र के दौरान 999 शुद्धता वाला सोना 46,702 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार इसी के साथ सोमवार को 337 रुपए की बढ़ोतरी के साथ सोना 47,039 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी की कीमतों में भी आई तेजी। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान 999 शुद्धता वाली चांदी 62,612 रुपए प्रति 1 किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। इसी के साथ 435 रुपए की बढ़ोतरी के साथ सोमवार को चांदी 63,047 रुपए प्रति 1 किलोग्राम है। तो सर्राफा बाजार में बाजार खुलने के बाद सोने चांदी का क्या भाव रहेगा वो CMM न्यूज पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बढ़ते अब मौसम समाचार की ओर। तो भारत का अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान हम जानते हैं। तो अगले 24 घंटे के दौरान मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तरी तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार बिहार और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पश्चिम हिमालयी मध्य प्रदेश के पश्चिम और दक्षिणी हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा और दक्षिण गुजरात में हल्की बारिश की संभावना है। इसी के साथ आज के मॉर्निंग हेडलाइंस यही समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण और चुनिंदा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की चुनिंदा जेन्युइन पॉजिटिव खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। आप सभी का दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।